दिल्ली के सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आने वाले मजनू का टीला में नशीले पदार्थ स्मैक का अवैध कारोबार चरम सीमा पर। शिकायत करने के बावजूद नहीं होती कोई ठोस कार्यवाही। बच्चों से बूढ़े तक सब कर रहे नशे का सेवन। स्थानीय बीट ऑफिसर महोदय की मिलीभगत से फल फूल रहा अवैध नशीले पदार्थ स्मैक का कारोबार। इसी विषय पर अमन माला रिसर्च फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला वर्मा द्वारा मजनू का टीला में अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेचने वाले माफियाओं के विषय में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं स्वदेश प्रेम न्यूज और मैं आपके साथ इमरान रजा। आज हम इसमें मौजूद हैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमन माला रिसर्च फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला वर्मा जी, जो लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और नशा मुक्ति पे भी काम कर रही हैं। आज आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे नशा मुक्ति पे काम किया है। आज किस मुद्दे पे ये यहाँ बात करेंगी। कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। नशा खुरानी बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। कई जगह है जहाँ पे नशा खुलेआम प्रशासन के संरक्षण में बेचा जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनके बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बताइए, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से नशा बेचा जा रहा है? जी, ये मजनू के टीले के पास में दारू बीड़ी वाली जो एक महिला है, दबंग महिला, उसने स्मैक और गांजे का काम कर रखा है। ठीक है, उसकी और मैंने और काफी पत्रकारों ने, भाइयों ने, सबने मतलब कंप्लेंटें लगाई हैं, पर उसका काम पुलिस वाले कोई बंद ही नहीं कराते हैं। जैसे कि पुलिस महकमे से मिलकर ही ये काम चल रहा है, हमें तो ऐसा ही लगता है। जैसे एसएचओ साहब को भी मैंने कंप्लेंट दी है, एसीपी साहब को भी कंप्लेंट दी है, लेकिन फिर भी ये काम बंद ही नहीं हो रहा है। क्या ये भी तो हो सकता है कि ये लोग पुलिस वाले से दबंग महिला से मिलकर काम चलवा रहे हैं, या फिर इससे डरते हैं जो ये काम बंद नहीं करा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो क्या आप लोगों ने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी लिखित में कुछ कंप्लेन की या उनसे कुछ बातचीत हुई इस मामले में आपकी? हाँ जी, हाँ, मेरी लिखित में कंप्लेंट भी गई हुई है, पर कोई भी रिस्पांस आता ही नहीं है। वो लोग काम बंद ही नहीं कराते हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ आश्वासन वगैरह दिया, कुछ कहा उन्होंने आपके कंप्लेन पे? हाँ जी, बस ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम रेड मारेंगे, लेकिन कुछ उनका कोई भी जवाब आता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हम भी फिर कहाँ तक कार्रवाई करें, इसलिए मैंने भी आपको बुलाया आज इसी वजह से ही कि आप लोग तो कम से कम आवाज उठाइए मिलजुल के। जब तक आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक नशा मुक्ति बंद होगा ही नहीं, नशा बिकना बंद नहीं होगा। तो आपने कहाँ कंप्लेन किया, किन किन अधिकारियों से आपने इस विषय में कंप्लेन की और कहाँ मुलाकात की, किन किन अधिकारियों ने क्या क्या कहा, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर, एसएचओ साहब हैं सिविल लाइन थाने के, उनसे कंप्लेंट की थी, और एसीपी साहब भी हैं जो सिविल लाइन थाने के हैं, उनसे कंप्लेंट की थी। अब तो डीसीपी महोदय जी से ही सिर्फ एक कंप्लेंट करनी बाकी रह गई है। उनसे ही हम ये कहना चाहते हैं कि आप कृपया करके इस काम को बंद कराइए, दारू बीड़ी वाले को, मजनू के टीले पे जो काम चल रहा है। तो क्या लगता है कि अभी एसएचओ ने कार्रवाई नहीं की, एसीपी ने कार्रवाई नहीं की, डीसीपी के पास जाने से क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई हो पाएगी? जी बिल्कुल, उनसे अब तो उम्मीद है कि वो ही काम कर पाएंगे बंद ही, उनसे ही पूरी उम्मीद है हमको। अगर डीसीपी के यहाँ पत्र लिखने के बाद भी अगर निराशा हाथ लगती है, तो फिर किस तरीके से आपकी एनजीओ इस पे एक्शन लेगी? क्या प्लानिंग है आपके एनजीओ की, आगे क्या करना है इसको लेकर के, किस तरीके से बंद कराएंगे इसको? फिर तो सब लोग धरने पे बैठेंगे और क्या करेंगे, यही काम रहेगा। अब तो बस बाकी पत्रकार भाइयों से मिलकर काम करेंगे, अपना बंद कराएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल नशे में आदी होती जा रही है और हमें आने वाली पीढ़ी को सुधारना है। और कहाँ आप लोग नशे पे काम कर रही है, किन किन क्षेत्रों में आप लोगों का काम चल रहा है नशा मुक्ति को लेकर? जी, काफी सारे नंदनगरी वगैरह में भी काफी सारे ये चल रहे हैं, यही स्मैक, चरस, गांजा के बहुत सारे मतलब इलाके ऐसे हैं जो काम चल रहे हैं। अब ये कितने जगह पर हम लोग पूरी दिल्ली में काम करते हैं, ठीक है, पूरी दिल्ली की हम लोग कंप्लेंट भी लगाते हैं, लेकिन काम नहीं बंद हो पाता। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लोग ना पुलिस वाले खुद ही मिलके काम कराते हैं। तो क्या लगता है कि प्रशासन की मिली भगत से ये नशे का खुलेआम जो व्यापार चल रहा है, ये प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है, या फिर यूं कह लें कि राजनीतिक के भी इसमें साठगांठ हो सकती है? अब ये तो देखिए यही जाना है, लेकिन मुझे तो जहाँ तक लगता है ये पुलिस वालों की मिली भगत से ही काम चल रहा है। ठीक है दीपमाला जी, आप एक तरफ पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रही हैं कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से जो है ये नशे पे जो कारोबार है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप डीसीपी से उम्मीद लगा रही है कि आपने जो कंप्लेन करी है उस पर एक्शन होगा। अगर वहाँ पे एक्शन नहीं होता है, अगर ये नशे का जो कारोबार लगातार यूं बढ़ता रहा, उसकी बात आप क्या करेंगे? क्या अगला कदम होगा आपका? मैडम, मेरा ये कदम होगा कि फिर मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी, उपराज्यपाल के पास जाएंगे, हम लोग सब मिलकर ही उपराज्यपाल जी से, कमिश्नर साहब से सब मिलकर ही मतलब कार्रवाई करेंगे। हमने काफी एविडेंस भी दिए हैं एसएचओ साहब को, एसीपी साहब को। पूरे मजनू के टीले पर इतना मतलब नशा का काम चल रहा है, और ये नशे का काम पूरे ऑल ओवर दिल्ली के अंदर है।
जिसकी हम काफी बार सब लोग मिलकर कंप्लेंट भी लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई तो जहाँ तक होती ही नहीं है। लेकिन डीसीपी साहब से उम्मीद है थोड़ी, तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है। अभी हमारे साथ बात कर रही थी दीपमाला वर्मा जी, जो कि लगातार पिछले लंबे समय पे नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ये लगातार नशा के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। इनका कहना है कि अगर नशा पे अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाली जो यंग जनरेशन है वो नशा की आदी हो जाएगी और नशा की शिकार हो जाएगी, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन को काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो नशे की आदी होती जा रही है। इसलिए इन लोगों पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर एसएचओ, एसीपी, डीसीपी अगर इस मामले पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसमें वरीय पदाधिकारी से मिलकर इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। अगर पुलिस पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर इनकी एनजीओ और कई सारे संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा धरना करेगी इनके खिलाफ, और ये नशा मुक्ति का जो अभियान है इसको लगातार जारी रखेगी और सब जगह जहां भी नशे बिक रहे हैं उन सारे ठिकानों को बंद करा करके ही सांस लेगी। इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।